हेलो दोस्तों, अगर आपका भी बिहार बीएससी का एग्ज़ाम है तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ सेट सॉल्यूशन लाता रहता हूं। तो मैं बिहार बीएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक लाया हूं। आज मिडिल हिस्ट्री का तीसरा दिन में आप सबों का दिल से स्वागत है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जो वो सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है वो आगे भी पूछा जाएगा, काफ़ी विस्तारित विश्लेषण के साथ बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिभूत चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। टका और रुपया नाम का मुद्रा पूछ रहा है कि किसने चलाया था। तो दोस्तों इसको चलाने वाला कोई और नहीं था। कौन था? शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का अगर बचपन का नाम पूछे तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताना है फरीद खां। क्या बताना है? फरीद खां बताना है। अच्छा, और जब भी बात शेरशाह सूरी का हो तो आप 1-2 क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो जीटी रोड बनवाया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो भारत का सबसे बड़ा रोड है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और जीटी रोड का मरम्मत करवाने वाला अगर प्रथम अंग्रेज पूछे तो आपको बताना है ऑकलैंड। क्या बताना है? ऑकलैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 18 नंबर का प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था। दोस्तों बाजार नियंत्रण बोले या मूल्य नियंत्रण बोले, क्या बोले? या मूल्य नियंत्रण बोले, या माप तोल प्रणाली बोले, या माप तोल प्रणाली बोले, या हुलिया बदलना बोले, या हुलिया रजिस्टर या हुलिया बदलना बोले, या घोड़े पर दागने की प्रथा बोले, या चराई कर बोले, या घराई कर बोले। इन सब का आंसर होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। माप तोल प्रणाली किसने लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। हुलिया बदलने का प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े पर दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने क्या किया था? 2 कर लिया था, चराई कर और घराई कर। ये पशुओं से लिया जाने वाला कर था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का जब भी बात हो तो याद रख लीजिएगा इन्होंने क्या सब बनाया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग फटाफट नोट करते जाइए। तो इन्होंने बनाया था अलाई दरवाज़ा। क्या बनाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण पूछाएगा किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और सीढ़ी का किला का भी निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हजार खंभात महल का भी निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और जमेदा मस्जिद, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए जब भी बात रामानंद का हो तो आप याद रख लीजिएगा कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था। अच्छा, रामानंद पूछेगा किस भक्ति शाखा के थे? तो आपको बताना है सगुन भक्ति शाखा के थे। किस भक्ति शाखा के थे? सगुन भक्ति शाखा के थे। वो भी किसका भक्त थे? तो वो राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। अच्छा, इसी रामानंद का शिष्य कौन था? कबीर। कौन था? संत कबीर, जिसका आप लोग दोहा सुन रहे हैं। और रैदास और घन्ना, ये तीनों शिष्य किसका था? तो ये तीनों शिष्य रामानंद का था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन इसका जो तीनों शिष्य था ये निर्गुण भक्ति शाखा के थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहेगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू पूछेगा कौन था? तो बीरबल था। कौन था? बीरबल था। बीरबल का असली नाम पूछे क्या है? तो आपको बताना महेश दास। क्या था? महेश दास है। तो और दीन ए इलाही धर्म का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। प्रथम हिंदू बीरबल था इसको स्वीकारने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था
ये किसने कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जब गया था बंगाल अभियान में, तो वहाँ से उन्होंने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया का इनसे अच्छा खासा नहीं बनता था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का बेटा गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका अच्छा से बनता था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु भी कौन था? निजामुद्दीन औलिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं बंगाल विजय से आ रहा हूँ तब तक निजामुद्दीन औलिया दिल्ली खाली कर दे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुजूर दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। सही बात है। और उन्होंने आते समय उसका क्या होता है? मृत्यु भी हो जाता है। तो ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? तो फिर दिल्ली किसने कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और निजामुद्दीन औलिया का एक और स्टेटमेंट है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाज़ा है, अगर अलाउद्दीन खिलजी एक दरवाज़ा से हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम दूसरे दरवाज़ा से निकल जाएंगे। पूछेगा ये भी आक्रमण किसका स्टेटमेंट है? तो आपको बताना है कि निजामुद्दीन औलिया का है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? दोस्तों किसके शासनकाल में पूछा है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। इसलिए इसका ऑप्शन 3 क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। और तुगलक वंश का स्थापना GST गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसके दरबार में 1,80,000 कितना? 1,80,000 दास रहता था, जो इनका हाथ पैर दबाया करता था। सोचिए क्या होता अगर 1,80,000 आदमी मिलकर इनका गला दबा देता तो क्या होता। और इस किसके दरबार में था? 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कई नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, विद्वान मूर्ख। पूछेगा कि विद्वान मूर्ख हम लोग किसको कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। स्वप्नशील बादशाह भी पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। और सनकी सुल्तान भी पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। रक्त पिपासु सुल्तान, ये सब नाम किसका है भैया? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक व्यक्ति भारत आया था, अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था। कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता था। इसका किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है इसका? किताब का नाम है रेहला। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। रेहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। और इन्होंने भारत में 7 वर्ष रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों इसी के समय ही बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना हुआ था। पूछेगा किसने किया था बहमनी साम्राज्य का स्थापना? तो आपको बताना है हसन गंगू ने। कब किया था? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। मैं काफ़ी डीप डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपसे सॉल्व हो जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पूछ रहा है कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का हम लोग जानते हैं कि दरबारी भाषा कौन था? फारसी था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 फारसी हो जाएगा। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और महाभारत का युद्ध पूछेगा टोटल कितना दिन चला था? तो 18 दिन तक चला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। किसका किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। पूछेगा कब किया था? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया था। और इसके बाद में याद रख लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। एक अफगान ने चाकू मार दिया था। एक अफगान के चाकू मारने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए जाइए आप
टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। दोस्तों भारत पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो 2 चरण में हुआ था, मुस्लिम आक्रमण। एक हो गया था 712 ईस्वी में MBK मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और ये अरब का था। और ये भी बात याद रख लीजिएगा, इस समय राजा कौन था, तो दाहिर था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ था कि तुर्कों का आगमन हुआ था। तुर्कों का आगमन में हम लोग देखे मोहम्मद गजनबी देखे, अलप्तगीन देखे, सुबुक्तगीन देखे, उसके बाद में मोहम्मद गजनबी देखे। तो ये सब का आगमन हुआ था। ये सब कहाँ था, तुर्क का था। कहाँ का था, तुर्क का था। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो सर्वप्रथम कौन हो जाएगा, तो सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण था। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इस समय राजा कौन था, तो दाहिर था। कौन था, दाहिर था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। तो अकबर के शासन काल में जो राजा टोडरमल था, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था, तो वो था कौन था, वित्तीय प्रधान सेनापति था, दीवान मामलों का न्यायिक अधिकारी था, वित्तीय सलाहकार था, धार्मिक सलाहकार था। दोस्तों वो कौन था, वो था दीवान मामलों का न्यायिक अधिकारी था, वित्तीय सलाहकार था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका वित्तीय सलाहकार था। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, सही कालक्रम में निम्नलिखित 4 संतों का जन्म लिया है। तो हम आपको जन्म बताते हैं कि कौन कौन किसका जन्म कब कब हुआ था। आप लोग फटाफट नोट करते जाइए। कबीर का जन्म अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि 1440 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1440 ईस्वी में हुआ था। अगर गुरु नानक साहब का जन्म पूछे तो ये 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। अगर चैतन्य महाप्रभु का अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1486 ईस्वी में हुआ था। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये 1536 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। आप लोग अब सजा करके देख लीजिए। सबसे पहले कौन आया, 1440, उसके बाद कौन आया, 1469, उसके बाद कौन है 1486, फिर कौन है 1586। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। जब भी दोस्तों मिलान करने वाला प्रश्न आएगा तो आप लोग समझिए कि ये प्रश्न काफ़ी लड्डू है, क्योंकि इसमें अगर 1 2 का बारे में अगर आपको पता रहता है तो आसानी से आंसर आप खोज लेते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वैसे भी अगर देख लेते कि कबीर का जन्म सबसे पहले हुआ था, तो अगर आपको पता होता किसी इनके बारे में तो आप देख सकते थे कबीर 1 नंबर में कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, तो ऊपरी में दिख रहा था 1 का 1, तो यही आंसर होता। तो इसलिए बोले मिलान करने वाला काफ़ी ईजी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेरशाह अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से वह अपने ऑप्शन नंबर 1 में है क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा, भू राजस्व प्रणाली के द्वारा, मनसबदारी प्रणाली के द्वारा, न्याय व आदेश के द्वारा। दोस्तों शेरशाह सूरी जो प्रसिद्ध है वो अपने भू राजस्व प्रणाली के द्वारा प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी का नकल किया था टोडरमल। किसने किया था, टोडरमल किया था अकबर के समय में। किसका नकल किया था, शेरशाह सूरी का नकल किया था। तो शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था, मैंने पीछे बता कर आया हूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जो सबसे बड़ा रोड है। और इसका मरम्मत करवाने वाला अगर अंग्रेज पूछे तो आपको बताना है कि जॉर्ज ऑकलैंड। क्या बताना है, जॉर्ज ऑकलैंड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। हम लोग जानते हैं कि बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण किया गया था वो अकबर द्वारा किया गया था, गुजरात जीतने की खुशी में किया गया था। तो आगरा के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। और 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। कितना मीटर का, 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, गुजरात। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बीबी का मकबरा है
दोस्तों बीबी का मकबरा इसको बनाया था औरंगजेबा ने। किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था। ये अपना बाप का नकल किया था। किसका? शाहजहां का नकल किया था। बीबी का मकबरा को दोस्तों हम लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल। क्या कहते हैं? दूसरा ताजमहल कहते हैं, या ताजमहल का गंदा नकल भी हम लोग कहते हैं। ताजमहल का गंदा नकल पूछेगा किसको कहते हैं? तो बीबी का मकबरा कहीं कहते हैं, या दक्षिण भारत का ताजमहल पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि दक्षिण भारत का भी ताजमहल हम लोग किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा को ही कहते हैं। दोस्तों ये रहा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का अगर असली नाम पूछे तो आपको बताना है कि आलमगीर। क्या नाम था? आलमगीर का उपाधि इन्होंने धारण किया था, तो इसलिए आलमगीर याद रख लीजिएगा। औरंगजेब औरंगजेब जो था दक्षिण भारत जीतने में बिल्कुल असमर्थ रहा था, और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में ही हुई थी। और इनका मकबरा पूछेगा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको एक सूफी संत के बगल में दफनाया गया है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और जब भी बात औरंगजेब का हो तो याद रख लीजिएगा कि औरंगजेब के समय में बीजापुर जो था ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा अकबर के समय में नहीं था, लेकिन औरंगजेब के समय में था, क्योंकि औरंगजेब ने इसको जीत लिया था बीजापुर को, तो इसके समय में था। तो ये बात याद रख लीजिएगा। और उन्होंने बीजापुर का अपना हिस्सा 1686 ईस्वी में बनाया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या औरंगजेब का पत्नी का नाम पूछे तो आपको बताना है कि रबिया दुर्रानी। क्या नाम था? रबिया दुर्रानी। औरंगजेब को जो था ईरान की लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इन्होंने ईरान की राजकुमारी किससे शादी किया था? रबिया दुर्रानी से शादी किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। मैंने अभी जस्ट डिस्कशन में बता करके आया हूँ कि बीजापुर जो था दोस्तों ये अकबर के साम्राज्य में नहीं था। अकबर के साम्राज्य में बीजापुर पर अधिकार नहीं था, लेकिन जो ही औरंगजेब आया इन्होंने बीजापुर पर अधिकार कर लिया और बीजापुर स्वतः मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। ये किसके समय में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1686 ईस्वी में हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरो को कौन ले गया था? तो दोस्तों भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले जाने वाला वो कौन था? तो वो था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह था। दोस्तों नादिर शाह को हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और नादिर शाह के बारे में आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में किया था। और ये किसके समय में आक्रमण किया था? तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये अगर पूछेगा कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था, तो इसको बनाया था शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। अगर फिर क्वेश्चन पूछेगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो शाहजहां था। और अंतिम मुगल शासक पूछेगा तो आपको बताना है कि मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसी मयूर सिंहासन में दोस्तों लगा रहता था कोहिनूर हीरा। और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों यहाँ से लूट करके कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? मतलब किस शासक ने पूछा आपको कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? मैंने आपको अभी ही कई बार बता करके आया हूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराने वाला वो कौन था? सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी था। अगर इसका मकबरा पूछेगा कहाँ है तो आपको बताना है रोहतास कहाँ पड़ता है? बिहार में, यानी बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। अगर शेरशाह सूरी का अगर मृत्यु पूछेगा तो आपको बताना है कि उक्का नामक तोप के फटने के कारण इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 34 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय के समाप्त हो गया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश था वो किसके पराजय के बाद कह रहा है कि ये समाप्त हो गया था? तो वो हो गया था रामराज के पराजय के साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। बात है 1565 ईस्वी को का। 1565 में दोस्तों एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं राक्षस तरंगिनी का युद्ध। क्या कहते हैं? राक्षस तरंगिनी का युद्ध।
या इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टा का युद्ध। तो ये तीनों युद्ध किसका नाम है? तो ताईकोटा युद्ध का ही नाम है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अगर पूछेगा इस समय यानी कि बन्नी हट्टा का युद्ध के समय पूछेगा कि इस समय विजयनगर का राजा कौन था, तो आपको बताना है सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था। सदाशिव राय दोस्तों ये योग्य शासक नहीं था। और यहाँ पर जो वास्तविक में जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। यानी कि राम राज क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ज्यों ही ये पराजित हुआ विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का राव ने किया था। दोनों मिलकर किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना में 4 वंश आया था। कितना वंश आया था? तो 4 वंश आया था। संगम, सालुब, तुलुब, अलबिरू। संगम, सालुब, तुलुब, अलबिरू। ऐसे आपको याद रखना है। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रख लीजिएगा। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अलबिरू वंश। टोटल पूछेगा कितना संगम हुआ था? टोटल 3 संगम हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। दोस्तों मदुरै को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। तीसरा कहाँ हुआ था? ये भी मदुरै में हुआ था। अभी भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? मतलब ये लाखों का दान करता था। कौन सा सुल्तान है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों जब भी बात कुतुबुद्दीन ऐबक का हो आप याद रख लीजिएगा कि इन्होंने क्या बनाया था? तो 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या बनाया था? 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा क्या है? तो ये है मस्जिद है। पूछेगा कहाँ बनाया था? तो आपको बताना है कि अजमेर में बनाया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने मलिक एवं सिपह सलाहकार का उपाधि धारण किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पूछेगा किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इनका मृत्यु कैसे होता है? 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो जाता है। सुब्रक नाम के घोड़े से गिरने के कारण होता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चौसा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? दोस्तों चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1540 ईस्वी में। और इस युद्ध हारने के बाद में इसको क्या हुआ था? भारत छोड़ करके भागना पड़ा। और यहाँ से सीधा वो चले जाता है इराक, ईरान। हिंदाल के अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी के पास, और वहाँ पे वो रहने लगता है। और मीर अली अकबर जामी के पुत्री के साथ प्रेम में फंसा करके उनसे शादी करता है, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो अकबर की माता कौन थी? यही हमीदा बानो बेगम थी। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। इसी हमीदा बानो बेगम से किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? दोस्तों दिल्ली में पूछा है कि जामा मस्जिद जो है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? वो करवाया गया था जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद किसके कौन किया था? ये शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। जब भी बात शाहजहाँ का हो तो मयूर सिंहासन पीछे हम लोग देख करके आए हैं, ताजमहल या दीवान एक खास, या दीवान एक खास, या दिल्ली का लाल किला, या दिल्ली का लाल किला। क्वेश्चन बढ़िया सुनिए, दिल्ली का लाल किला पूछेगा तब बताना है शाहजहाँ। लेकिन आगरा का लाल किला पूछे तब बताना है आपको अकबर। आगरा का लाल किला किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। अगर आगरा का मोती मस्जिद पूछे तब आपको शाहजहाँ लगाना है। लेकिन दिल्ली का मोती मस्जिद पूछे तब आपको औरंगजेब आंसर में लगाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। हर रोज़ मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अब तो 2-3 वीडियो पर रोज़ अपलोड होगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत ले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था।
1556 ईस्वी में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ। जो 1556 ईस्वी में हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई। और इस युद्ध में हेमू जीत रहा था, लेकिन अकबर हार रहा था, लेकिन गलती से अकबर जीत जाता है। तो एक व्यक्ति था प्रोफेसर R.D. त्रिपाठी, वो कहता है कि हेमू की हार एक दुर्घटना है, जबकि अकबर का जीत एक देवीय संयोग है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगान शासक और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई, अफगान शासक का जीत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। पानीपत का प्रथम युद्ध में पूछ रहा है, तो प्रथम क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किसने दाऊद को पटना और हजारीबाग से खदेड़ कर बाहर कर दिया? दोस्तों ये रहा टोटल क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। दोस्तों कल 40 नंबर से आगे आपको बताया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँच पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।